आप जानते हैं कि जैसे ही मतलब सलवा जुडूम चालू हुआ, सलवा जुडूम चालू होने के साथ साथ दो काम हुआ। एक तो EMU हुआ, कंपनियों के साथ सलवा जुडूम लागू किया गया। अब पत्रकारों के ऊपर मतलब अत्याचार चालू किए गए। इवन स्थिति ऐसी थी कि उस समय एक नया कानून भी आया, जन सुरक्षा कानून, और उस जन सुरक्षा कानून का सबसे पहला उपयोग जो है पत्रकारों के ऊपर किया गया। आपको बता दूं कि उस मतलब जो पत्रकारों को मारने का जो टेप है अचानक नक्सलियों के पास पहुंच गया। उसमें एक कोई पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि मतलब जो पत्रकारों को देखते ही मार दिया जाए करके, इस प्रकार की मतलब टेप भी मतलब आप लोगों ने अखबार में उसको लाया था। उसके बाद एक खौफ का माहौल था कि मतलब अब ये हो गया था कि जो कॉर्पोरेट जगत है, कॉर्पोरेट जगत को पूरा मतलब यहाँ के जो संसाधन है, जल जंगल जमीन को लूटने के लिए छूट दे देना है, और दूसरी बात उसके ऊपर जो पत्रकारिता करेगा उसको जेलों में ठूस देना है। तो यहाँ पर ये हो रहा था कि सारे पत्रकार जो सही में सच को लिखना चाहते हैं उसको या तो आप आतंकवादी घोषित कर दीजिए। अब जब यहाँ पर माओवाद की स्थिति है तो सबको माओवादी बना दीजिए। खौफ ऐसी है कि मतलब जो सच लिखना चाहते हैं सारे माओवादी है। अब ये तय करना मुश्किल हो गया कि जो पत्रकार क्या बोलते हैं सच को लिखना चाहते हैं तो वो मतलब डरने लगे कि भाई अगर हम लिखेंगे तो हमको हमारे ऊपर माओवादियों का मामला दर्ज हो जाएगा। इवन अब तथ्यों को लेकर बात होता है तो भाई अगर हम माओवादी जो संगठन है उनके बारे में लिखना चाहते हैं तो उनके साहित्य भी हमारे पास आते हैं, उसको भी पढ़ना पड़ता है हमको कि भाई वो कितना सच लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उनके कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, नहीं होता है, जरूरी है क्या तमाम चीज है ना। लेकिन ये तमाम चीजों को वो क्या सोचते हैं कि अगर हम पढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि नक्सलवादी हो जाते हैं, माओवादी हो जाते हैं। तो तथ्यों को लेके भी वो एक बहुत गंभीर सवाल है कि जिस प्रकार से कई लोगों के जो पत्रकारों के घर में इस प्रकार से रेड पड़ा, उनके कंप्यूटर को उठा ले गए, जिस प्रकार उस समय विरोध किए थे विनायक सेन, उनको भी क्या बोलते हैं जेलों में ठूस दिया गया। हाँ, आजीवन कारावास हो गया। बड़ा मुश्किल से मतलब जब विश्व के सारे मतलब बड़े जो नोबेल प्राइज विनर है जब उनका विरोध किए तब जाके वो जेल से रिहा हुआ, बेल मिला, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला।